हेलो भैया, चेयर पे आकर बैठो भैया, आ रही है तो भैया। क्वालिफिकेशन SSLC, एक्सपीरियंस 12 साल और सैलरी 8,000 रुपए है। सामने दीजिए प्लीज। टीवी में गलत है ये लड़की, इनका कांटेक्ट नंबर है 7259। इनकी उम्र 50 पर 8 साल है और इनकी क्वालिफिकेशन BCom है और ये MBA NRI है। इनका कांटेक्ट नंबर है 97, आपको चाहिए क्या नंबर लिख लीजिए, 9766 47 66 47 3823। ईश्वर शेख सामने पेश किया जा रहा है। 23 16 पर आसानी के लिए है। नंबर लिख लिया हजरत, हजरत नंबर लिख लिया निकाल के रख लेते हैं। 940 होना चाहिए, लिख दे 9 लिख ले 940 43 11 285। ओके, ये नंबर लेके कॉल कर लीजिए, आ जाएंगे। इसलिए बड़ा मेहरबानी ये काम आप मत करो, बहुत गलत बात है। और सामने काउंटर पे चले जाइए, काउंटर पे जाइए, सामने दीजिए प्लीज। वॉलंटियर फाइल्स ले लो, फाइल्स लेके सामने आगे पहुंचो, सामने आ जाओ बेटा, सामने आके फाइल्स ले लो इधर पे। जिनके पास भी है प्लीज वापस दे दीजिए, वो दूसरा वाला काउंट। लुकिंग फॉर सुनिए सैयद, फोटो मौजूद है इंशाल्लाह, देख सकते हैं। जिसको भी इंटरेस्टेड है कांटेक्ट कर सकते हैं। हजरत को एक फाइल दे लो मेरे पे, सामने एक फाइल दे लो हजरत को देखने के लिए। नहीं उमर का नहीं, उमर 40 years, क्वालिफिकेशन सेकंड PU, क्वालिफिकेशन 7th स्टैंडर्ड एंड मदरसे का कोर्स कर चुके हैं। क्या नहीं होना, आराम से अपनी जगह में बैठ जाओ, काउंटर के पास है, क्या काम नहीं चलता और डिस्टर्बेंस होगा। तुम्हारा देखो 10 जने सामने। लुकिंग फॉर एन हाउस बिजनेसमैन, फोटो मौजूद है इंशाल्लाह, देख सकते हैं। जिसको भी इंटरेस्टेड है कांटेक्ट कर सकते हैं, फोटो मौजूद है। टीवी का है नहीं, ये हमारा ऑफिस का। हजरत की फोटो नंबर लिख लीजिए हजरत, आपको चाहिए थे ना। मल्लिका उम्र 40 साल, इनका कांटेक्ट नंबर है, लिख लीजिए प्लीज, दोबारा मत पूछिए। डिग्री करते हैं, 8 साल का एक्सपीरियंस है और हाइट जो है 5.4 इंचेस। फादर का नाम अब्दुल वहाब, SSLC पढ़कर है। लुकिंग फॉर द बिजनेसमैन गवर्नमेंट ऑफिशियल, फोटो मौजूद इंशाल्लाह, देख सकते हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है कांटेक्ट कर सकते हैं। 15,000 इनकी तनख्वाह है। इनकी हाइट 5 शिफा शैला है। हजरत जरा गौर फरमाइए, इनकी उम्र 24 साल है और क्वालिफिकेशन BCom है। इनकी हाइट 5.3 इंच है और घर इनका बंबू बाजार में है। देखिए इनका कांटेक्ट नंबर है 9738 538049। शिफा शैला, आपका मोबाइल इस मोबाइल से मैच होता हो तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर इंजीनियर्स टीना कौशल भी, मोहम्मदी मुसरा खानम 25 साल MSc पढ़ी हुई। हमें यहाँ रहते हैं, थोड़ी देर रहते हैं। आप जो लोग बीच में खड़े हैं बराए मेहरबानी बैठ जाए। टीचर है एक सोलोमन हाई स्कूल में 20,000 रुपए इनका सैलरी है। 5 feet 3 inch इनका हाइट है। इनके वालिद स्कूल सर्विसेज में है। नंबर नोट कर लीजिए 9141 501
They are looking for engineer BSc boys. आप टेबल के पास नहीं आ सकते, आपके पास वॉलंटियर आएंगे। चौबीसाना सैयदा तस्मिया 3 कंप्यूटर साइंस TCS बैंगलोर में काम कर रही है। 5 feet 7 inch इनका हाइट है। इनके वालिद मैनेजर हैं प्राइवेट कंपनी में, इंदिरा नगर बैंगलोर के रहने वाले हैं। इन्हें चाहिए सैयद शेख ऑफिशियल शूटिंग इंजीनियर, लड़का इंजीनियर होना जरूरी है। नंबर नोट कर लीजिए 9731442151। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम कर रहे हैं। 5 feet 2 inch का हाइट है। लैंडलॉर्ड है, अम्बेडकर कॉलेज के पास रहते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8904901318। We are looking for well settled, detailed, good looking, and also well talented engineer boys. बैंगलोर के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9945217163। और क्या हदीस सुने नहीं आ रहा नंबर नोट कर लीजिए 96204649। अबे खोना लेट करके दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो भी जिम्मेदार है, जैसे भाई है उसका ऑक्यूपेशन लिखिए आप, तभी हमें स्टेटस के बारे में पता चलेगा। इनके बाद तमाम फाइल्स इकट्ठा करना पड़ेगा, वक्त लगेगा 15 दिन। चलिए आप बैठ जाइए। नहीं हमारा आदमी हमारे जिम्मेदार आपको डेट या टाइम देंगे तो आप उस वक्त आएंगे, हम आपको तमाम फाइल्स दिखाने के। उनकी उम्र है 20 को 1 साल। ये सेकंड PUC करके हैं और इनके वालिद का नाम है इब्राहिम। बायोडाटा में रहना है ना, इसीलिए मैडम टेबल के पास कोई वो से आपका अब बोले आप अनाउंस करें क्या? वो अनाउंस करीजिए। खैरिया तरन्नुम। क्या नाम है? खैरिया तरन्नुम। अच्छा क्या करना सब? टुमकुर कर को दामा सदाशिव नगर टुमकुर कर को सदाशिव नगर में। वो सुभाष नगर मैसूर के रहने वाले हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9845। मेरे लेफ्ट साइड में पंडाल लगा हुआ है, औरतों के लिए नमाज के लिए इंतजाम है। मर्द हजरात जो है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के आ सकते हैं। ठीक 1:20 तक प्रोग्राम चलेगा। 1:40 को फिर प्रोग्राम शुरू होगा। इनका मोबाइल नंबर है 9742025622। इनका मोबाइल नंबर देखिए नया सामने तो इनकी उम्र है 30 साल। टीम लीड अभी बियाद होना तो अभी बियाद के तुम्हें उधर लिखा अभी का फार्म में लिखा था Ano trabajo, vi? Boleh. Harus kita berat dulu. रिटायर्ड है फाइल्स के ऊपर नजर रखो। फाइल्स विद्यारण्य विलना गार्डन के रहने वाली मुजस्सिमा अहरा। नंबर नोट कर लीजिए 9945। आयशा सुल्ताना 27 years, BCom graduate, 5 feet 1 inch इनका हाइट है। इनके वालिद IRMS
इंजीनियर साहब पे इंजीनियर हैं, इनकी तनख्वाह है 50,000 रुपए मंथली। इनका हाइट है 5.8। इनके वालिद साहब अनवर साहब IAS रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ये जो है आरती नगर के रहने वाले हैं, एक्स सर्विस मैन कॉलोनी आरती नगर के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 94452796. देखिए अभी जोहर की नमाज का वक्त है। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು। नहीं देखिए हमारा वॉलंटियर जो बोल रहे हैं, आप बाहर जाके अगर आप ब्रोकर नहीं तो खुलासा देके अंदर आइए, कोई बात नहीं। 8299 इनका मोबाइल। शफी भाई उनको उठा खड़ा बताया, खड़ा उठ के खड़ा। देखिए अगर सुनो मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, अगर आप ब्रोकर नहीं तो आप किसके लिए आके तो डिटेल देके अंदर आइए, बाहर जाके आइए, 2 मिनट के वास्ते बाहर जाके बात करके आइए। आप जरा दूसरों में तक। मेरा नाम है मोहम्मद मुसद्दिक मिराज, ये डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग करके है और PCA बिजनेस कंप्यूटर बैचलर। मदरसे में रखेंगे, सेकेंड PCA के ऊपर पढ़ के रहना चाहिए, वो लड़की चाहिए। जिस किसी का रिश्ता इधर नहीं हो सके, देखिए आप ऐलान करने जा रहे हो, लेके आके रिजल्ट देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप आराम से जाएंगे, 15 दिन के बाद आएंगे। फातिमा तमाम बैठ जाए प्लीज। जिस किसी का बायोडाटा आपको ये पसंद आता है, हमें प्रॉपर ही रूल जरूर रखें, लड़की के वालिदैन। तो आप दो खन्ना ज्यादा देर है ना यहाँ पे, बुलाते मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बैठो। मोहम्मद मुसद्दिक मिराज के पेरेंट्स हैं। मोहम्मद मुसद्दिक मिराज के पेरेंट्स खालिद पाशा हो गया इनका। खालिद पाशा के पेरेंट्स हैं। खालिद पाशा के पेरेंट्स फौजिया बानो SSLC पढ़ी हुई है। SSLC पढ़ी हुई है, 5 feet 6 inch इन हाइट है। इनके वालिद टाटा AC ड्राइवर है। मोहम्मद जमील, इनका नाम है मोहम्मद जमील, इनकी उम्र है 20 से 9 साल। कोची पांड्या बैंगलोर के रहने वाले हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए 9035150865। इनका प्रेफरेंस है कार मैकेनिक या कोई भी छोटा। बैंगलोर के रहने वाले हैं। इनका ऑक्यूपेशन है आप नंबर नोट कर लीजिए। ये PTM लेआउट सेकंड स्टेज के रहने वाले हैं और इनका मोबाइल नंबर 9611718590 9611718590। तौफीक अहमद गुड 28 साल। तौफीक अहमद मैनेजमेंट करते हैं। 45,000 सैलरी है। इनके वालिद मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्वालिफिकेशन बैंगलोर के रहने वाले हैं। नंबर नोट कर लीजिए 950 से ज्यादा शादियां तय हो गई है अल्लाह के फजल करम से। आज एक शादी होना मैंने देखा, 10 साल से लड़की को ढूंढ रहे, 10 साल से ढूंढ रहे हैं, आज यहाँ आकर है इनका भी रिश्ता तय हो गया। ये कितनी बड़ी
खुशी की मुसरत की बात है। बस ये कहना चाहता हूँ कि आप तमाम इनके लिए दुआ कीजिए कि और दीन और कौम मिलत की खिदमत कर सके। आप तमाम सिर्फ पैसा कुछ देने की जरूरत नहीं। कल किसी साहब ने 10,000 ला के मेरे पास कवर दिए, मैं इत्तला किया जनाब अतीक अहमद साहब को, इन्हें बोल दिया, बुला के खड़ा के इनको स्पॉट में वापस कर दिया। अगर कोई गरीब लड़की की शादी है तो रवाना कर देना। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन सिर्फ आपकी दुआओं का मोहताज है। आप एक पैसा भी किसी को देने की जरूरत नहीं। आज जो रिश्ते तय होंगे खुशी की बात है। 6 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। अगर 6 के बाद अगर रिश्ते तय नहीं होंगे तो सारे बायोडेटास हमारे मदरसे में सैयदा ज़ैनब में रखे जाएंगे। आप लोग 15 दिन के बाद हमें कॉल करना, हम 20-25 आदमी को रोजाना बुला के आपको अपॉइंटमेंट दे के तमाम बायोडाटास आपको दिखाएंगे, आपकी खिदमत करेंगे। आप तमाम हम हमें दुआओं से नवाजिए ताकि और कौम मिलत की खिदमत सैयदा ज़ैनब कर सके। अब आपके सामने बहुत खुशी और मुसरत की बात है कि हमारे सामने हबीब अहमद हुसैनी, डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान इंडिया, तशरीफ फरमा है। सारी दुनिया घूमते हैं, बयानात करते हैं। ये हमारी खुशी की बात है कि आज हमारे सामने तशरीफ फरमाई। हम सैयदा ज़ैनब की जानिब से और आप तमाम की जानिब से दिल की गहराई से इनका इस्तकबाल करते हैं। हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है इस कैंप को देखकर, माशाअल्लाह। यकीनन हमारे अतीक साहब जो सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, इनकी ये कोशिश रंग लाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका जो इरादा था काफ़ी पहले की बात है, मुझे याद आ रहा, साल भर से ऊपर हो गई थी जब बैठकर हम गुफ्तगू ऐसे किए थे, मैं भी शामिल था गुफ्तगू में कि मैं एक रूबरू प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। माशाअल्लाह मैं भी जो मुझको समझ में आया उस वक्त छोटे मोटे ऐसे मशवरे दिया, लेकिन इनके इखलास नीयत और इनकी सही और कोशिश ये रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी बड़ी कामयाबी उसको हासिल हुई है कि ये एक बेंगलुरु के अंदर एक नया काम हुआ है जिससे हज़ार की तादाद में फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुँच रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला अब जैसे कहा गया कि वे 10 मिनट बयान करेंगे, मेरा प्रोग्राम 10 मिनट भी बोलने का नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको 2 बातें बताऊँगा। एक बात रिश्ता कैसा देखना है और एक बात रिश्ता करके क्या करना है। रिश्ते से पहले क्या, रिश्ते के बाद क्या, 2 बातें इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करूँ। रिश्ते से पहले लड़के वाले लड़की देख रहे हैं और लड़की वाले लड़का देख रहे हैं, बराबर दोनों ग्रुप सामने मौजूद है। देखिए हमारे अपने ख्वाहिशात रहते हैं, बच्ची लंबी रहना, गोरी रहना, बच्चा कमाने वाला रहना, बाहर रहना, इतने सर्टिफिकेट रहना, वो रहना, ये रहना, ये हमारे अपने ख्वाहिशात है। ज़रूर रखिए, हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है, उसकी ख्वाहिश जायज़ है, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को ज़रूर रखिए, लेकिन ये ख्वाहिशात से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को ज़रूर याद रखना। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को, उनकी हिदायत को, उनके गाइडेंस को अगर भूल के अपने ख्वाहिशात सामने रखे तो इंसान गुमराह होता, परेशान होता, ज़िंदगी में परेशानी ही परेशान रहते। कोर्ट्स देखो आज भरे हुए, रिश्ते बड़े आरज़ू अरमान से करते हैं, 25-50 लाख रुपए खर्चे कर रहे हैं, धूम धड़ाके कर रहे हैं, उसके बाद झगड़ों के सिवा कुछ मिल रहा नहीं। उसकी वजह क्या है? क्या हम ख्वाहिश करना छोड़ देना? क्या हम तलाश करना छोड़? नहीं, तलाश करो, ख्वाहिश करो, अपने मर्जी से रिश्ते तलाश करो, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी ख्वाहिश के सामने पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को भी रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लड़का या लड़की देखने के लिए क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले लड़की देखने से मुताल्लिक़ बताता हूँ। लड़की देखने से मुताल्लिक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लड़की तुम देखने लगो जी, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीज़ें देखी जाती है आमतौर पर रिश्ता करते वक्त। 4 चीज़ें होती है टोटल, आप जितना भी घूम लेंगे ना ये 4 पॉइंट के अंदर ही आते हैं। वो क्या है? तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, इम्मा लिमालिहा औ लिजमालिहा औ लिनसबिहा औ लिदीनिहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब लड़की को देखते हैं तो 4 चीज़ों में से एक देखी जाती है या 4 देखे जाते हैं। सबसे पहले देखा जाता है पैसे वाले ख़ानदान की है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आज भी देखते कितने पैसा है, कितना जहेज लाती, मेरे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, वहाँ रिश्ता कहीं करना हम। तुनकहुल मरअतु इम्मा लिमालिहा औ लिजमालिहा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं खूबसूरत कितनी है, हाइट कितनी है, बाल कैसे है, रंग कैसा है, वह आँख कैसे, नाक कैसे जी। लिमालिहा औ लिजमालिहा औ लिनसबिहा
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तीसरा ऑप्शन लोग देखते हैं उसका खानदान कौन सा है, कौन सी फैमिली है, अच्छे लोग है, स्टैंडर्ड है, शरीफ है, नहीं बिल्कुल आवारा किस्म के लड़ाई झगड़े वाले, जरा देखना पड़ता भाई खानदान कबीला नसब वसब देखना पड़ता। तो पहले क्या चीज़ देखे, पैसा, दूसरी चीज़ क्या देखे, खूबसूरती, तीसरी चीज़ देखे खानदान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और चौथी चीज़ देखते हैं औली दीन, यहाँ दीनदार कितनी है, समझदार कितनी है, अल्लाह रसूल का लिहाज कितना रखती, बीवी का शौहर का कितना एहतराम रखेंगी जी, सच कितना बोलती, काम कितना वफादारी से करती है। दीनदारी का ये मतलब होता है औली दीन, यहाँ चार चीज़ें, पैसा, खूबसूरती, खानदान, दीनदारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फर बिदाति दीन तरिबत यदाक, जिसको जो चौथा ऑप्शन रखा है उसको फर्स्ट कर दे। इसका मतलब खाली दीनदारी देखना नहीं है, उल्टा जाना। मैं आपको हदीस बता रहा हूँ, ये शायद ये टाइप पे आपको कभी कोई नहीं बताया। चार चीज़ें तो मालूम हो गई ना, पैसा, खूबसूरती, खानदान, दीनदारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐसा मत देखो, ऐसा देखो, पहले देखो दीनदार कितनी है जी। दीनदार बच्ची आई तो झूठ नहीं बोलती, लड़ाती नहीं जी, उसको अल्लाह याद रहता, औलाद पैदा होती, लोग बाद में परेशान होते, बच्चे बड़े हो गए कुरान पढ़ना नहीं है। दीनदार बच्ची रही तो अम्मा जैसा ABCD पढ़ा लेती, बोलते नहीं, BCom BA कुछ भी पढ़ी हुई रही तो घर में थोड़ा बच्चों को पढ़ा लेती भाई जी। अगर दीनदार रही तो थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा लेती उन। तो दीनदारी को पहले देखो, नमाज पढ़ना सिखा देती है औलाद को, 12-15 साल 25 साल के हो गए नमाज पढ़ना नहीं आ रहा। माँ अगर पढ़ी लिखी होती, दीनदार होती तो माँ आप खुद नमाज पढ़ते, औलाद को नमाज पढ़ना सिखा देती, मुसलमान बना देती उनको, मुसलमान बना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ऐसा देखो, पहले दीनदारी देखो, जब तुमको दीनदार लड़की मिल गई तो दीनदार लड़की में फिर अच्छा खानदान देखो। खूबसूरती पैसे को बाद में डालो, पहले खानदान देखो जी। उसके रंग पे मत जाओ, उसके पास कितनी दौलत है, कौन सी गाड़ी देते, ये बाद में डालो, पहले उसके खानदान को देखो, कैसा खानदान है, सच बोलने वाले लोग हैं, लोग तारीफ करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं जी। उसके बाद खूबसूरती देखो, आखिर में पैसा रखो, आखिर में पैसा रखो। हमारे पास क्या करें, हम उल्टा कर दिए, पहले पैसा देखते, फिर खूबसूरती देखते, फिर खानदान तक बात जाती, कुरान पढ़ना आ गया तो भी ठीक है चाहिए। अब उसके बाद बोलते नहीं हमारे घर में अबाउल आए, जब से लड़ाई हो गए, वो हो गए, ये हो गए। अरे बाबा हुजूर की बात नहीं सुनेंगी तो वही छुएगा ना। समझ में आ रही बात? ये बच्ची देखने का तरीका, बच्चा देखने का तरीका, लड़का वही वो भी तो देखना है ना, लड़का भी तो देखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे पास लड़के का वो USA में जॉब रहना, दुबई में जॉब रहना, इतना बिजनेस रहना, बाइक पे बैठ के आया, कार में क्यों नहीं आया, बंगला जाती है क्या नहीं है, ये सब देख रहे हैं आज बच्चे के अंदर, कैसा है बच्चा क्या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब लड़का तलाश करो तो दो चीजें देखो, दो चीजें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़ा अताकुम मन तर्दौन दीनहु व अमानतहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर तुम्हारे पास रिश्ता लेके कोई फैमिली आई, कोई लड़का तुम्हारे पास आया, उसको देखो, दो चीजें देखो, मुसलमान है, सही अकीदे का है नहीं है, तर्दौन दीनहु व अमानतहु, दूसरा ये देखो बदमाश किस्म का तो नहीं है, अगर सच बोलने वाला है, हलाल कमाने वाला है, धोखा दे के नहीं खाने वाला है, झूठ बोलने वाला नहीं है, रिश्वत लेने वाला नहीं है, लोग को चक्कर देने वाला नहीं है, शरीफ है, दो चीजें देखो, अकीदे का अच्छा है जी, मुसलमान सही है, और दूसरा इंसान सही है। इंसान सही मीन्स झूठ नहीं बोलता, चक्कर नहीं देता, अगर ईमानदार है, अमानतदार है, दो चीजें किसी के अंदर अगर आ जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उन गरीब है अमीर है ये चीजें तुमको फर्क नहीं पड़ेंगे, शादी कर दो अपनी बच्ची की, अच्छा घर में जा रही है, अच्छे घर में जा रही है, देखो कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है, कितना शरीफ है, ये देखो लड़के की शराफत और ईमानदारी देखो। पैसा किसी के पास आता, कभी कोई मालदार हो जाता, कभी कोई गरीब हो जाता, पैसा कोई टिकने वाली चीज नहीं है, पैसा कोई टिकने वाली चीज नहीं है, दूसरे चीजें टिकने वाले नहीं है। ईमानदार ताकि नस्ल पूरी ईमान वाली रहे, अमानतदार ताकि मुआशरे में एक इज्जतदार जिंदगी आपकी बेटी को दे सके। तो ये चार ज़ाब्ते मैं बताया आपको बेटी को चुनने के लिए, बहू को चुनने के लिए, और दो ज़ाब्ते हैं ये लड़के को चुनने के लिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। और जब शादी कर ले, अब यहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां भी आए हुए हैं जो अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं। आप याद रखो, जो इंसान अपना रिश्ता करता है, मेरे को ये लेना है, वो लेना है, मेरे को ये फायदा हो जाना है, अगर ये नीयत से रिश्ता कर रहा है, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शादी के जोड़े को एक नाम दिए हैं,
कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये जो शादी होते हैं मियाँ बीवी क्या है? मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कपड़े है। हाँ, ये कुरान की आयत है। ये क्या मतलब जी? शौहर बीवी के लिए कपड़े है, बीवी शौहर के लिए कपड़े है। कपड़े हैं क्या मतलब? मगर ये अल्लाह के अल्फाज है। लिबास तो समझते हैं ना, लिबास, लिबास कपड़ों को नहीं बोलते, पहनते से कपड़े। हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ मर्दो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे कपड़े हैं। व अंतुम लिबासुल लहुन, और शौहरों तुम अपने बीवियों के कपड़े हो। क्या मतलब? मतलब ये होता, कपड़े का मतलब ये होता, कपड़ा क्या करता? सबसे पहले याद रखो, कपड़ा अपने जिस्म के ऐब को छुपाता है। तो शौहर अपनी बीवी के ऐब को छुपाना और बीवी अपने शौहर के ऐब को छुपाना, उनकी शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं। कैसा आता जी सुकून जिंदगी में जी? अगर कपड़ा हमारे जिस्म को खोल दे रहा तो वो कपड़े का फायदा क्या है? अल्लाह कपड़े का नाम दिया शौहर बीवी के लिए। देखो कोई इंसान इस जमीन पे बेऐब नहीं है, बेऐब जात अल्लाह की। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती। कोई अगर ये समझ रहा कि मेरी एक भी गलती नहीं है तो सबसे बड़ी गलती है। गलती हर इंसान में रहती, कमजोरी हर इंसान में रहती। अच्छा शौहर वो है जो बीवी की गलती को देख के छुपा देता। अम्मा को बोला, बहन को बोला, बाबा को बोला, उनको शिकायत नहीं। फिर अच्छी बीवी वो होती जो शौहर की गलती देखती, छुपा देती, इधर उधर उधर लगा लेते नहीं फिरती, छुपाओ एक दूसरे की गलतियों को जी। लिबास, दूसरा चीज क्या करती है? लिबास क्या करता है? सर्दी का मौसम, गर्मी के कई को लगा ये कपड़ा, गर्मी का मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि बराबर है ना। सर्दी गर्मी के हालात जिंदगी में उतार चढ़ाव, कभी पैसे का उतार चढ़ाव, कभी लड़ाइयां झगड़ों के, कभी खानदानी मसाइल, कभी सोशल प्रॉब्लम जी, कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जिंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। शौहर बीवी का सहारा बनना, बीवी शौहर का सहारा बनना, इसलिए अल्लाह फरमाया दोनों एक दूसरे के कपड़े। सर्दी की बड़ी लहर आई, कपड़ा हिफाजत करता। धूप की बड़ी लो आई, कपड़ा हिफाजत करता। फरमाया शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए कपड़े के वैसे रहना। और तीसरी और आखिरी चीज, कपड़ा क्या करता? कपड़ा क्या करता? मैं कौन से कपड़े पहन के आता हूँ? मैं कपड़े में पहन के आईने में देख लेके, हाँ मैं लोगों को ऐसा अच्छा दिखता हूँ जी, अच्छा दिखता हूँ। कपड़े क्या होता? कपड़े पे इंसान फख्र करता, कैसा दिख रहा हूँ पहन के, फख्र करता नहीं करता? अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के शान महसूस करता। फरमाई ये होना चाहिए। शौहर अपनी बीवी पे फख्र महसूस करना, उसके ऐब को छुपाना, उसकी अच्छाइयों को बयान करना, बोलना मेरी बीवी कितनी अच्छी है। उसी तरह बीवी भी अपने शौहर पे फख्र करना, उसके ऐब के अंदर की बात को छुपाना और जो उसकी अच्छाइयां हैं उसको बयान करना। अगर एक दूसरे के कपड़े जैसा अल्लाह बयान किया, एक दूसरे के कपड़े बन के रहे जैसा रसूलुल्लाह फरमाए, अगर ये ज़ाब्ता तुम इख्तियार करो तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएंगी। और अगर ये चीजों का मैं बता रहा हूँ, अगर हुजूर की बात को ख्याल में नहीं रख के खाली अपनी ख्वाहिश रखेंगे, मेरी बीवी मेरे वास्ते ये नहीं करी, मेरे ससुराल वाले ये नहीं करे, खाली मैं अगर करते रहेंगे तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दरमियान एक मोहब्बत की नाम की एक चीज रख दिया है। और मोहब्बत में मेरे पाशा लोगों, भाइयों बहनों, सुनो ये बात, मोहब्बत लेने का नाम नहीं, देने का नाम होता है। जब आपको अल्लाह से मोहब्बत होती है तो आप अल्लाह के लिए वक्त निकाल के वक्त देने आते हैं नमाज पढ़ने के लिए जी। पैसा जेब में होता है, आप खर्चा करना है, मगर अल्लाह से मोहब्बत का नाम क्या है? अल्लाह से मोहब्बत का मतलब यह है कि निकाल के गरीबों को खिलाना। मोहब्बत देने का नाम होता है। बीवी से मोहब्बत का दावा खाली होना कते, ये होना वो होना वो होना, नहीं, देना। इसी तरह से बीवी खाली शौहर से वो देख रही है, उसकी गाड़ी देखी, उसका बंगला देखी, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे क्या, ये सोच रही है, इसको मोहब्बत नहीं बोलते। प्यार और मोहब्बत देने का नाम है। शौहर अपने बीवी को क्या दे सकता है दे, बीवी अपने शौहर को क्या दे सकती है दे, जिंदगी जम जाएगी। आखिरी बात अर्ज कर, थोड़ा लंबा हो जा रहा, माफ करना, मगर समझ रहा हूँ कि फायदा होगा इसलिए बोल रहा हूँ। एक छोटा सा एक साइकोलॉजिकल किस्सा है, आप लोग भी सुने होंगे, एक हकीकत है, आप लोग को अपनी जिंदगी में बहुत काम आएगा इंशाअल्लाह ताला, आप भी सुने होंगे। एक मर्तबा एक प्रोफेसर साहब से पूछा गया था कि जिंदगी में सुकून कैसा आता, तो उन्होंने क्या करे थे, एक बड़े हॉल के अंदर 500 आदमी ये होंगे, देखो तकरीबन उतने होंगे, 400-500 लोग बैठे हुए हैं जी। इतने एक बड़े हॉल के अंदर क्या कर रहे थे, उन्होंने पूरे हर आदमी का नाम ले लिए, हर आदमी का नाम लेके फुग्गे फुलाए, बैलून्स फुला के उसके अंदर हर फुग्गे पे एक आदमी का नाम लिख दिए। 500 आदमी 500 फुग्गे एक हॉल के अंदर पूरे डाल दिए और पब्लिक को बोले 500 आदमी हैं, तुम में से हर आदमी के नाम का फुग्गा वो हॉल में रखा हुआ है, जाओ 3 मिनट हाथ में है, 3 मिनट
3 मिनट के अंदर अपना फुग्गा ढूंढ के निकालना, 500 फुग्गे में से 3 मिनट के अंदर निकालना। अब जो पब्लिक भागी, अब भागने में वो फुग्गे फूटे हैं कि एक का दुक्का 2-5 आदमी को अपना फुग्गा मिला, बाकी पूरे बैलून्स फूट गए। क्योंकि हर आदमी देखा ये नहीं है वो नहीं, उंगल रहा, उन दूसरे के फुग्गे के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ मेरा फुग्गा मिलना। 3 मिनट्स के अंदर अंदर मिले।